हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम PWA बनाना सीखेंगे। PWA यानी कि प्रोग्रेसिव वेब एप्स। तो कैसे एक सिंपल वेबसाइट का PWA बनाया जा सकता है वो हम सीखेंगे आज। तो PWA होता है प्रोग्रेसिव वेब ऐप, जिसमें हम वेबसाइट में कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं जिससे कि वो वेबसाइट एज अ फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन हमारे फ़ोन या फिर हमारे डेस्कटॉप में डाउनलोड हो जाती है। सो आजकल बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज इस PWA के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर रही हैं। सो बेसिकली इसमें होगा क्या कि हम जब वेबसाइट खोलेंगे मोबाइल में या डेस्कटॉप में, तो हमारे ऊपर एक इंस्टॉल का आइकन बन के आ जाएगा, जिससे कि हम उस वेबसाइट को एज एन एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसकी अच्छी बात ये है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, यानी कि सिंगल सोर्स ऑफ कोड हमारा एंड्रॉयड में भी वर्क करेगा और हमारा iOS में भी वर्क करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ PWA नाम का। ये हमारा बेसिकली पूरा प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर होगा। तो इसको VS कोड से खोल लेते हैं। सो इसके अंदर एक सिंपल इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक सिंपल फाइल बना लेती हूँ विथ में index.html। तो बेसिकली इसमें बस एक HTML टैग होगा, हमारा हेड होगा, हेड के अंदर टाइटल होगा, टाइटल में लेट्स से PWA डाल देते हैं। एक हमारी बॉडी होगी जिसके अंदर हम बस इतना डाल देते हैं कि दिस PWA। तो सिंपल एक स्टैटिक वेबसाइट ही बना के मैं दिखा रही हूँ, आप इसको डायनेमिक के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेप सेम रहेंगे सारे। सो बेसिकली PWA में सबसे क्रूशियल होती हैं दो फाइल्स, manifest.json और serviceworker.js। तो हमें ये दोनों फाइल्स अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करनी होती है टू कन्वर्ट इट टू अ PWA। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक manifest.json फाइल बना लेती हूँ। तो manifest.json फाइल में क्या होता है, हमारे एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, लाइक उसका नेम, उसकी स्टार्टिंग URL, उसके डिस्प्ले के सारे ऑप्शंस लाइक व्हाट बैकग्राउंड कलर होगा, कौन सी थीम होगी, वो सब। तो मैंने ये फाइल का बना के रखा हुआ है पहले से ही। मैं इसको कॉपी करके manifest.json फाइल में पेस्ट कर देती हूँ। ये पूरा कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो manifest.json फाइल में क्या है, नेम है, शॉर्ट नेम है, स्टार्टिंग URL है, डिस्प्ले, बैकग्राउंड कलर, थीम कलर, ये सब चीज़ें हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन है उसका। और ये देखिए, ये दो चीज़ आइकन्स इसके ध्यान में देने वाली चीज़ है। जब भी हम कोई एप्लीकेशन खोलते हैं एंड्रॉयड में, तो सबसे पहले एक ब्लैंक पेज सा आता है। मतलब कि इसका मतलब कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, तो उस टाइम पर ये आइकन जो हमारे हैं वो वहाँ पर दिखाई देंगे। तो बेसिकली आप यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का लोगो डाल सकते हैं। इसमें देखिए, सोर्स में ये है इमेजेस के अंदर आइकन। तो हमको भी यहाँ पर एक फोल्डर बनाना होगा इमेजेस नाम का, इसके अंदर हमें ये दोनों इमेजेस स्टोर करनी होंगी। तो मैंने एक लोगो डाउनलोड करके रखा हुआ है। पहले इसको हमें रिक्वायर्ड साइज में कन्वर्ट करना होगा। मैं इसको पेंट से कन्वर्ट करूँगी। यहाँ पर रिसाइज का ऑप्शन है, यहाँ पिक्सल्स पे जाएंगे, एस्पेक्ट रेशियो 1 करेंगे, 192x192 पिक्सल का हमको चाहिए। और इसको मैं कर दूँगी सेव एज। और हमारे इमेजेस के अंदर ही जा रहा है। एंड नाम का ध्यान रखिएगा, जो आपने मैनिफेस्ट में नाम डाला है वही यहाँ पर नाम होना चाहिए। और PNG फॉर्मेट में इसको स्टोर कर देंगे इमेजेस के अंदर। नाउ एक और हमें चाहिए, इसका साइज होना चाहिए 512x512 पिक्सल। लेट्स सेव इट एज इनसाइड द सेम फोल्डर। इसका बस हम नाम चेंज कर देंगे। तो ये सेव हो चुका है। नाउ वी विल सी इन आवर कोड, इमेजेस के अंदर हमारे पास दोनों आइकन्स आ चुके हैं। देन manifest.json। अब इस index.html फाइल को पता कैसे चलेगा कि हमने अपने प्रोजेक्ट में एक manifest.json नाम की फाइल बनाई है, उसका हम यहाँ पर रेफरेंस देंगे। तो रेफरेंस देने के लिए सिंपली हम लिंक टैग का यूज़ करेंगे, जिसमें हम ये मैनिफेस्ट डालेंगे ताकि इसको बता सके कि हमने मैनिफेस्ट फाइल डाल दी है। एंड उसके जो रेफरेंस में हम उसका पाथ डाल देंगे manifest.json फाइल का। नाउ अगर हम अगर हम इसको लाइव सर्वर से चलाते हैं, तो यू कैन सी कि यहाँ पर हमारा जो वेबसाइट था, जो हमने लिखा था बॉडी में, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है।
और अगर हम यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाएंगे और इस एप्लीकेशन टैब के अंदर देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं मैनिफेस्ट जो है वो यहाँ पर आ चुका है। जो जो हमने डिटेल्स वहाँ डाली थी वो यहाँ पर हमारी दिख रही हैं। देखिए स्टार्ट यूआरएल, उसका थीम कलर, बैकग्राउंड कलर और हमारे दोनों आइकन्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। सो अब इसमें देखिए यहाँ पे आ रहा है इंस्टॉल क्यों नहीं हो पा रहा है, ये इसकी इंस्टॉलेबिलिटी कुछ एरर आ रही है कि नो मैचिंग सर्विस वर्कर डिटेक्टेड। इसका मतलब हमें पीडब्ल्यूए बनाने के लिए एक सर्विस वर्कर बनाना पड़ेगा इसके और रजिस्टर करना पड़ेगा उसको। सो ठीक है, एक सर्विस वर्कर बना लेते हैं। सो सर्विस वर्कर डॉट जेएस। सो अभी कोड मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, मैं सिंपली इसको कॉपी करूँगी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए सर्विस वर्कर में बेसिकली होता क्या है कि जो एप्लीकेशन के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं वो ये सर्विस वर्कर फाइल प्रोवाइड कराती है। जैसे कि पुश नोटिफिकेशन, अगर हमें किसी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन देना है फ़ोन में तो उसके लिए काम होता है, या फिर हमें ऑफलाइन एक्सेस करना है किसी एप्लीकेशन को तो उसके लिए यूज़ होता है। तो अभी तो ये सिंपल एक सर्विस वर्कर है जो कि अभी सिर्फ पीडब्ल्यू बनाने के लिए एक सर्विस वर्कर को रजिस्टर कर देगा वहाँ पर। सो अब index.html में हमें कुछ स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी जिससे कि पता चले कि हमने सर्विस वर्कर नाम की फाइल बनाई है। तो वो स्क्रिप्ट भी मैंने यहाँ पे लिख रखी है। आपको ये सारा कोड डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जाकर एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमारा ये फंक्शन आ जाएगा। सो बेसिकली ये करेगा क्या कि जब भी वेबसाइट लोड हो रही है हमारी तो एक इवेंट लिस्टनर लगा है यहाँ पर जिससे कि रजिस्टर एसडब्ल्यू नाम का फंक्शन कॉल होता है। अब इस रजिस्टर एसडब्ल्यू नाम के फंक्शन में क्या है, वो पहले सर्च करेगा। अगर नेविगेटर में हमारा सर्विस वर्कर प्रेजेंट है तो वो उस सर्विस वर्कर को रजिस्टर करने का ट्राई करेगा। एल्स अगर कोई एरर आती है तो वो कंसोल में प्रिंट कर देगा सर्विस वर्कर रजिस्ट्रेशन फेल्ड। So now let's save this file and open it with the live server. Now as you can see यहाँ पर पहले सिर्फ दो ऑप्शन आ रहे थे, अब एक यहाँ पर इंस्टॉल पीडब्ल्यूए का भी ऑप्शन आ रहा है। और अगर हम इसको इंस्पेक्ट करके दोबारा से एप्लीकेशन टैब में जाएंगे तो या मैनिफेस्ट में जो पहले एरर आ रही थी इंस्टॉलेबिलिटी वाली वो अब नहीं आ रही है। और इस सर्विस वर्कर में हम जाएंगे तो एक सर्विस वर्कर यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है, ये देखिए। और सर्विस वर्कर रजिस्टर होते ही हमारे यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया इसे इंस्टॉल करने का। सो अभी तो ये हमारा कहीं पे डिप्लॉयड नहीं है तो इस डेस्कटॉप पे आएगा, बट ये डिप्लॉय जब हो जाएगा उसके बाद अगर आप फ़ोन में ये उसकी वेबसाइट के लिंक खोलेंगे देन फ़ोन में भी एक ऐड टू होम स्क्रीन करके ऑप्शन आएगा जिससे कि आप उस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। सो लेट मी ट्राई इंस्टॉलिंग इट। सो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल का, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए एक अलग से विंडो खुली है जिसपे हमारा वो एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है। सो अगर मैं इसको देखना चाहूँ डेस्कटॉप पे ये सेव हुआ होगा, लेट्स सी। ये देखिए एक पीडब्ल्यू ट्यूटोरियल नाम का हमारा आइकन बन चुका है। इसको हम खोलेंगे जैसे ही, वैसे ही हमारे पास एक अलग से सेपरेट विंडो खुल जाएगी जिसमें हमारा पूरी वेबसाइट जो है वो यहाँ पर दिखाई देगी। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम किसी भी वेबसाइट का पीडब्ल्यूए बना सकते हैं।